अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज हम चैप्टर जो पढ़ेंगे ना ओ लेवल एड मैथ्स का, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, बाइनोमियल कहते किसको है? बाइनोमियल जो है ना, जो वर्ड है बाइनोमियल, इसका मतलब इटसेल्फ क्या होता है? बाय मीन्स टू, सही है, एंड नोमियल मीन्स एक्सप्रेशन। मतलब बाइनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन दैट हैज टू टर्म्स, एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स। तो जब भी हमें कोई बाइनोमियल फंक्शन दिया दिया हुआ हो ना क्वेश्चन में, तो उसको हमें एक्सपेंड करने के लिए वी नीड टू अप्लाई, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड बाइनोमियल फंक्शन वी नीड टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। यार देखो, इसकी बेसिकली अगर मैं इसका थोड़ा सा स्टार्ट करूं, इस तरह करूंगा मैं कि आपको अगर दिया हो फंक्शन, बाइनोमियल फंक्शन x-5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये तो इसकी पावर आप देखो 2 है, पावर छोटी है, सही है। यू कैन सॉल्व दिस बाय अप्लाइंग ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे आप ये सॉल्व एक्सपेंड कर लोगे। किस तरह? आप पुट करो एक ही जगह पर, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स क्या होता है? 10x होता है, माइनस सॉरी 10x, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आप करोगे ना तो आपके पास ये एक्सपेंड हो गया। लेकिन अगर मैं आपको कोई बड़ी पावर दे दूं, लेट से x+2 की पावर, लेट से मैं दे देता हूँ आपको 4, तो देखो अब ये पावर बहुत बड़ी हो गई है, सही है। नाउ यू हैव टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपेंड सच बाइनोमियल फंक्शंस, सही है। इस फंक्शन को आपको एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि पावर बड़ी है ना, आप कितना उसको बेसिकली, कितना आप उसको मैनुअली आप एक्सपेंड करोगे? यू हैव टू अप्लाई समथिंग। यहाँ पे ऐसे मौकों पर, यहाँ पे आपको इस तरह दिया होता, लेट से आपको एक और एक्सप्रेशन दिया होता, बाइनोमियल फंक्शन दिया होता x-2 की पावर 6। अब देखो ये भी बड़ी पावर है। या लेट से आपको दिया होता इस तरह x-1 की पावर 7। देखो अब ये बहुत बड़ी पावर्स है। यू कैन नॉट सॉल्व दिस बाय अप्लाइंग एनी फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। अब किस तरह अप्लाई, किस तरह करना है, ये सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यार अप्लाई इसको इस तरह करना है कि लेट से आपको एक एक बाइनोमियल फंक्शन दिया हो a+b की पावर n, वेयर n इज द पावर, जो कि क्या है, जो कि एक है पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमारे कोर्स में यही है, पॉजिटिव इंटीजर n। n जो है ना वो है पॉजिटिव इंटीजर, सही है। ओ लेवल एडमेस के कोर्स में n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, सही है। तो अगर आपको इस तरह का फंक्शन दिया हो a+b की पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको आप एक्सपेंड किस तरह करोगे? आप अप्लाई करोगे बाइनोमियल थ्योरम, सही है। इज इक्वल टू NCR a n-r, सही है, इंटू बी की पावर r, सही है। आप इसको बेसिकली इस तरह, इस थ्योरम के थ्रू आप ऐसे फंक्शंस को क्या करोगे? एक्सपेंड करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप n पता चल गया क्या है आपको? n है पॉजिटिव इंटीजर, सही है। n पावर है जो कि क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, सही है। a क्या है? a बेसिकली है फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म को रेफर कर रहे हैं हम। b क्या है? b बेसिकली है सेकंड टर्म, b हमारे पास सेकंड टर्म है, सही है। और r जो है ना, r लाइज बिटवीन, सही है, r लाइज बिटवीन 0 एंड n। मतलब r जो है ना, आप 0 से स्टार्ट करोगे पुट करना, सही है, और n तक जब जब तक पहुंचोगे ना, जब तक आप r की वैल्यूज बढ़ाते रहोगे, ठीक है। कब तक? जब तक आप n तक नहीं पहुंच जाते। किस तरह अप्लाई करना है? लेट्स सी एन एग्जांपल, ठीक है।
एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है ये। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट यू शुड नो कि भाई एनसीआर जो होता है ना, लेट से मैंने मैंने अगर लिखा है यहाँ पर कि मैंने लेट से लिखा है 5C2। अब इसको कैलकुलेटर में किस तरह सॉल्व करना है, आप कैलकुलेटर अपना उठाओ पहले तो, सही है। उसके बाद क्या करो, अगर आपको लेट से आपको ये किस तरह पुट करोगे कैलकुलेटर में, सही है। अब पहले आप 5 प्रेस करो, 5 कैलकुलेटर में 5 प्रेस करो, सही है, 5 प्रेस कर दिया। 5 प्रेस कर दिया, उसके बाद क्या करो, 5 प्रेस करने के बाद आप प्रेस करो शिफ्ट। 5 के बाद प्रेस करो शिफ्ट। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करोगे ना, उसके बाद क्या करना है, प्रेस, उसके बाद प्रेस करना है आपको डिवीजन का साइन। डिवीजन के साइन के ऊपर ना आपको येलो कलर में नजर आएगा एनसीआर लिखा हुआ, ठीक है। डिवीजन के साइन के ऊपर एनसीआर लिखा होगा, सही है। तो आपको शिफ्ट के बाद या कोई और, सही है, डिवीजन का साइन जो होता है ना, जो बटन है उसके ऊपर लिखा हुआ यू करके एनसीआर, ठीक है। तो आप बेसिकली पहले 5 प्रेस प्रेस करोगे, उसके बाद शिफ्ट, उसके बाद डिवीजन का साइन, इसके ऊपर लिखा हो एनसीआर, सही है, सही है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप, ठीक है, कर दिया प्रेस। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जो है ना, फिर आप प्रेस करोगे 2, सही है। 2 कर लिया प्रेस। अब आप दबा दो इक्वल्स टू, सही है। तो आपके पास ये इसका आंसर आ रहा है आपके पास 10। इस तरह ये कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है, सही है। तो बेसिकली क्या करोगे आप, जो यहाँ पर है ना एन है, वो प्रेस करोगे 5 शिफ्ट, एनसीआर वाला जो ऐसा डिवीजन का साइन प्रेस करोगे जिसके ऊपर एनसीआर लिखा हुआ है येलो कलर से, सही है, ठीक है। और फिर प्रेस करोगे आप 2, सही है, जो कि आर है, सही है इस केस में। तो इसके बाद आप दबा दो इक्वल्स टू, आपके पास जो नंबर आ रहा है ना वो 10 आ रहा है, ठीक है। आंसर जो आ रहा है इसका 5C2 का 10 आ रहा है, सही है। अच्छा, इस तरह आप ट्राई करो। लेट से आपको बोलते हैं यार 12C11, सही है। इसको पहले आप 12 प्रेस करो कैलकुलेटर में, कर दिया, प्लस शिफ्ट, शिफ्ट करो आप प्रेस। फिर उसके बाद जो डिवीजन का साइन है ना, जो नंबर है, जो बटन है सॉरी, उसको प्रेस करो, क्योंकि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपके पास एनसीआर, ठीक है। प्रेस कर दिया, उसके बाद प्रेस करो आप 11, सही है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, इसका आंसर आ रहा है 12 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप कैलकुलेटर को यूज करते हुए आप ये फंक्शन जो है ना एनसीआर का सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आप इसको सीख लो, इसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि किस तरह एक्सपेंड करना है, ठीक है, बाइनोमियल फंक्शन को, ठीक है। तो ये करने के लिए अगर मैं आपको लेट से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x+2 की पावर 4, और कहा हुआ है इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। अब किस तरह करेंगे एक्सपेंड, देखो आप इसको इस तरह करोगे एक्सपेंड, ठीक है। तो आप इसको किस तरह करोगे एक्सपेंड, आप अप्लाई करोगे एन सी आर ए n-r, ए की पावर n-r इंटू बी की पावर r, सही है, ये अप्लाई करोगे। अच्छा, टू फाइंड द फर्स्ट टर्म आप क्या करोगे, पहले n क्या है इस केस में, n है 4, ठीक है। n कांस्टेंट है, n 4 है, ठीक है। लेकिन r क्या होगा, r आप स्टार्ट करोगे जीरो से, किस तरह, टू फाइंड द फर्स्ट टर्म आप क्या करोगे, आपने n लिया 4 और r लिया 0, r स्टार्ट करोगे आप जीरो से लेना, ठीक है। और a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है x, और n क्या है 4, r क्या लिया आपने, जीरो, तो -0 कर दिया, इंटू बी क्या है +2, सही है। आर क्या है, आर क्या लिया है 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप। 4C0 क्या होता है, डालो कैलकुलेटर में, 4C0 होता है 1, सही है। 1 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है एक्स की पावर 4। ये एक्स की पावर 4 क्या है, ये आपकी इस एक्सपेंशन की फर्स्ट टर्म है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म के लिए आप दोबारा वही काम करोगे, बस फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा आपका आर बदल जाएगा। अब क्या होगा, आर आर हो जाएगा 1, 4C1 एक्स की पावर 4 -1 इंटू बी यानी +2 की पावर आर, आर क्या था 1। इसको आप सॉल्व करो, 4C1 क्या होता है 4 इंटू
एक्स की पावर 3, ठीक है ठीक है, और इंटू 2 × 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो ये हो गया 8x³ आपके पास सेकंड टर्म भी आ गई है, वो क्या है 8x³। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। वही काम करो 4c, लेकिन r क्या है इस बार 2, 4c 2, x⁻4 - 2 इंटू 2 की पावर r क्या लिया है आपने 2। सॉल्व करो 4c2 क्या होता है 4c2 आपके पास है 6, 6 इंटू x⁻स्क्वायर है, और 2 स्क्वायर क्या होता है 4, तो 6 4 क्या होता है 6 4 होता है 24 की पावर x²। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म, ये आपके पास आ गई सेकंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म, सही ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टर्म। 4c r क्या होगा 3, x⁻4 - 3, और b क्या है +2 था, पावर क्या है r जो क्या लिया हमने 3, सही है। सॉल्व करो 4c3 क्या होता है 4c3 होता है 4, सही है, इंटू x⁻1 ही है, सही है, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 8 4 क्या होता है 32x। ये आपके पास फोर्थ टर्म आ गई है ऑफ द एक्सपेंशन। नाउ मूव ऑन टू द लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टर्म, सही है 4c4। अब r क्या आ गया है 4, सही है, r बराबर हो गया है किसके n के, नोटिस करो r बराबर हो गया है n के, तो मतलब ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है। जब r बराबर हो जाए ना n के, तो वो लास्ट टर्म होती है, सही है, उसके बाद आप फर्दर यू कैन नॉट सॉल्व एनी फर्दर, ठीक है। x⁻4 और b क्या है 2 की पावर 4, सही है, तो 4c4 क्या होता है 4c4 = 1 इंटू x⁻0 होगी इंटू 10, 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 = 16, तो 16 × 1 क्या होता है 16, और x⁻0 क्या होता है 1, तो 16 ही है इसका फिफ्थ टर्म, सही है। तो अब आप लिख लो, सही है। अगर आप देखो क्वेश्चन था हमारे पास x+2 की पावर 4, सही है, तो इसकी एक्सपेंशन क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी x⁻4, सही है, सेकंड टर्म क्या है +8x³, थर्ड टर्म क्या है +24x², फोर्थ टर्म क्या है +32x, फिफ्थ टर्म क्या है +16। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंशन कंप्लीट, सही है। तो इस तरह आप बेसिकली अप्लाई करते हो बाइनोमियल थ्योरम टू सॉल्व टू एक्सपेंड बाइनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये एक्सपेंशन है, ठीक है। अब लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए आप लोगों को, सही है। सेकंड एग्जांपल किसकी है भाई, लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं लेता हूँ यार x⁻2 की पावर 6, क्वेश्चन है, इसको करो एक्सपेंड, ठीक है, सही है। तो इसको किस तरह करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या NCR a n - r इंटू बी की पावर r, सही है, ये अप्लाई करेंगे। अब किस तरह करेंगे, n क्या है इस केस में 6, ठीक है, n कांस्टेंट रहता है, ठीक है, n कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। तो स्टार्ट करो आप, n क्या है 6c r आप क्या लेते हो स्टार्ट में 0, सही है, NC 6c 0, a क्या है a इस केस में है x, और n - r क्या होता है, क्या हो गया इस केस में 6 - 0, सही है, इंटू b क्या है b है यहाँ पर -2, b है -2, सही है, सही है, और r क्या था की पावर r है 0, ठीक है, सॉल्व करो इसको, 6c 0 क्या होता है 1, सही है, इंटू x⁻6 इंटू देखो -2 की पावर 0 जो है ना 1 ही होता है, सही है, तो 1 हो जाएगा। तो पहली टर्म हमारे पास आ गई है, वो क्या है x⁻6, पहली टर्म आ गई है x⁻6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टर्म, क्या करेंगे 6c1, सही है, इंटू x6 - 1 इंटू
बी यानी -2 की पावर 1। सॉल्व करो। 6 की 1 क्या होता है? 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू -2। सही है। तो ये क्या होगी? सेकंड टर्म क्या होगी हमारे पास? -12 एक्स की पावर 5। ये सेकंड टर्म आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। 6c2। सही है। एक्स की पावर 6 - 2 इंटू बी की पावर 2। सही है। क्या हो गया? 62 क्या हो गया? 62 होता है हमारे पास। 62 लेट्स फाइंड आउट यूजिंग द कैलकुलेटर। 62 होता है हमारे पास 15। 15 हो गया एक्स की पावर 4। और -2 इंटू टू क्या? -2 की पावर स्क्वायर क्या होता है? -2 की पावर स्क्वायर क्या होता है? 4। सही है। तो 15 इंटू 4 क्या होता है? 60 एक्स की पावर 4। सही है। तो ये थर्ड टर्म आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टर्म। 6c3 इंटू एक्स 6 - 3 -2 इंटू -2 की पावर 3। सही है। 63 क्या होता है? 20। 20 इंटू एक्स की पावर क्यूब इंटू -8। तो ये आ गया आपके पास -160 एक्स क्यूब। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 6c4 इंटू एक्स की पावर 6 - 4 इंटू -2 की पावर 4। सही है। तो ये 64 क्या हो गया? 15। सही है। इंटू एक्स की पावर स्क्वायर इंटू 16 -2 का की पावर 4 क्या होता है? 16 इज इक्वल टू 240 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। दो टर्म्स और रहती हैं। 6c5 और 6c6। ठीक है। इंटू एक्स 6 - 5 इंटू -2 और की पावर 5। सॉल्व करो। 65 क्या होता है? 65 है 6। इन 65 क्या है हमारे पास? 65 है 6 इंटू एक्स इंटू -2 की पावर 5 क्या होता है? -32। इसका आंसर आ रहा है -192 एक्स। ठीक है। नाउ लास्ट लास्ट टर्म क्या है? 66 इंटू एक्स 6 - 6। ठीक है। 6 - 6 इंटू बी -2 है बी इंटू की पावर 6। सही है। 66 क्या होता है? 1 होगा। 1 हो गया इंटू एक्स की पावर 0 और इंटू -2 की पावर 6 क्या होता है? -2 की पावर 6 -64। ठीक है। तो ये हो गया। क्या आपके पास क्या हो गया? -2 की पावर क्या होता है? 6 -2 की पावर 6 होता है 64। सॉरी, +64। तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 64। सही है। खाली 64। ठीक है। तो आपके पास 7 टर्म्स आ गई हैं कुल मिलाकर। सही है। 7 टर्म्स आ गई हैं आपके पास इस एक्सटेंशन की। ठीक है। पहली टर्म ये रही x की पावर 6। सेकंड टर्म क्या है? -12। 12 एक्स की पावर -12 इंटू एक्स की पावर 5। थर्ड टर्म है 60 एक्स की पावर 4। और फोर्थ टर्म क्या है? -160 वाली। और फिफ्थ टर्म है ये वाली। सिक्स टर्म है ये। सेवेंथ टर्म है ये। ठीक है। तो इसको साथ लिख लो एक बार। साथ लिख लो। अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे x - 2 की पावर 6 जो इक्वेशन है इसकी मैं एक्सपेंशन पूछूं तो क्या होगी? दोबारा लिखो एक साथ ही। फर्स्ट टर्म क्या थी? x की पावर 6। सेकेंड टर्म क्या थी? -12 की एक्स इन की पावर 5। थर्ड टर्म क्या थी? +60 एक्स की पावर 4। फोर्थ टर्म क्या थी? -160 इंटू एक्स की पावर 3। सही है। फिफ्थ टर्म क्या थी? +240 एक्स स्क्वायर। सही है। और फिर सिक्स टर्म क्या थी? -192 एक्स। सेवेंथ टर्म क्या है? +64। ठीक है। तो यही आपका एक्सपेंशन है। यही आपका आंसर। ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो, एक्सपेंड करते हो
बाइनोमियल फंक्शंस को। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा, हाउ टू एक्सपेंड। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो उसको। ठीक है, खुद सॉल्व करो, अभी के अभी। सही है, क्वेश्चन क्या है? एक्सपैंड एक्सपैंड x-1 की पावर 7 कंप्लीटली। ठीक है, ये सॉल्व करो। ठीक है, सही है। और इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है x⁻7 -7 x⁻6 +21 x⁻5 -35 x⁻4 +35 x³ -21 x² +7x-1। ठीक है, ये इसका आंसर है। सॉल्व करो। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये बाकी इसका आंसर है। ठीक है, अभी बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर जो है शुरू हुआ है। सही है, बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मूव फॉरवर्ड। तब तक के लिए आप इतना सीखो और प्रैक्टिस करो उसकी।